तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने पिछला जो ऑफ़िशियल अपडेट आया था पोको के F7 का जो कि 3.0.9 था, उसमें बताया था कि जल्दी इसके मोड अपडेट आपको मिलने चालू हो जाएँगे और उसके ऊपर भी मैं वीडियो दूँगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको प्योर स्टॉक चाइना के साथ जाना है या फिर जो मोडेड रोम रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड चीज़ों को फिक्स किया जाता है और कुछ नए बेनिफिट्स वाली चीज़ें ऐड करी जाती है, उसके साथ जाना है। तो अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे एक यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारा HyperOS 3 है, जो कि 3.0.9 के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन इसका जो नाम आपको देखने को मिलता है डाउनलोड करने के टाइम वो है डायपर ओएस, जो कि थोड़ा-सा फनीस्ट नेम है। लेकिन हाँ, ये नाम आपको कहीं पे भी ओएस और फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलता, जो कि मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि नाम बिगाड़ना अच्छा मुझे पर्सनली नहीं लगता है। और हाँ, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। क्योंकि जब भी हम अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर देते हैं, तो एक सीरियस प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, जो कि हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होने के बाद डिवाइस सर्टिफाइड ना होना और सर्टेन एप्लीकेशन का काम ना करना। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है जो दिया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ओएस आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं और इसके अलावा कुछ कमियाँ भी है या नहीं, सारी जानकारी मिलेगी। इसलिए लास्ट तक वॉच कर लेना और पॉसिबल हो तो हाइप भी ज़रूर देना। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो एओडी है वो प्रॉपर काम करता है। फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है और अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे मैंने डॉक बार लगा रखा है। फ़ोल्डर के ऊपर का जो आइकन है और बाकी यहाँ का आइकन है, ये आपको हल्का-सा ग्लॉसी देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करी गई है। अगर हम आते हैं डायरेक्ट सेटिंग के अंदर इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जो कि ग्लास ब्लर का है। अगर आप इसे ऑफ कर देते हो और रीस्टार्ट करते हो अपने लॉन्चर को, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अब ये नॉर्मल सा आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिल रहा है। जो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा था वो अब यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो अगर आपको सिंपल सा लुक रखना है तो उसे आप ऑफ कर लो। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए तो इसे आप ऑन कर लेना। बाकी यहाँ पे आप देखो इनहेंस ब्लर का है, एडवांस टेक्सचर्स का है, एनिमेशंस वगैरह है। आप स्टैंडर्ड या ओल्ड एनिमेशन रखना चाहते हो, ब्लर किस टाइप का होगा वो आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी ऐप वेल्ट के अंदर आप चाहो तो हाई एंड डिवाइस स्पूफ कर सकते हो। यू का जो आपको विजेट्स प्रोवाइडर मिलता है वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। सर्च बार रखना है या नहीं रखना है, यहाँ पे फोल्डर का जो आइकन प्लेसमेंट टाइटल वगैरह का होता है वो आप कहाँ पे रखना चाहते हो। बाकी यहाँ पे प्रोवाइडर आपको जो विजेट्स के रूप में किसका रखना है, MIUI का यानी HyperOS का, या फिर आपका एंड्रॉयड वाला जो ओल्ड लुक रहता है वो वाला आपको रखना है, वो आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। एनिमेशन का है, विजेट लिमिटेशन जो लग जाती है बहुत सारे विजेट्स यूज करने के बाद, उसे आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे आपको डोंट शो टेक्स्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, रो एंड कॉलम भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे आते हो, हाइड ऐप तो आपको मिलता ही है, जो भी आप चाहो ऐप को हाइड कर देते हो। यहाँ पे आपको मिलता है आइकन, ठीक है, जहाँ पे ये डॉक कस्टमाइजेशन दिया गया है। अगर आपको ये पसंद है तो रखो, अदरवाइज सिंपल इसे ऑफ कर दो, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा और इसके साइज वगैरह को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अनदर यहाँ पे स्टैक लॉन्चर बाय डिफ़ॉल्ट है, मोड वाला नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियल लॉन्चर आ चुका है इसका, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा था, वही लॉन्चर यहाँ पे यूज करा गया है। तो जैसे आप इस ओएस का सेटअप करते हो और होम स्क्रीन पे आओगे तो पहला जो आपका सामने पॉपअप आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ये ऑफिशियल हमें मिल चुका है तो मैंने वीडियो दिया है, चेक कर लेना। उसके बाद आप इसे नॉर्मली एक्टिवेट कर सकते हो अपने किसी भी रेडमी या Xiaomi डिवाइस के अंदर जहाँ पे सिस्टम लॉन्चर मिलता है। पोको लॉन्चर के लिए अभी तक आया नहीं है, लेकिन सिस्टम लॉन्चर के लिए आ चुका है। तो बस आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है और आपका ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा है और लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कस्टमाइजेशन के साथ आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान जरूर रखना कि जब भी आपको मॉडिफाइड लॉन्चर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में आपको स्मूथनेस रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पे अनलॉक कस्टम ग्रेड भी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे रो एंड कॉलम आप अपने हिसाब से जो चाहो वो यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे जो दे दिया गया है। तो आप इसे रखो या डिफ़ॉल्ट वाले के साथ भी जा सकते हो। बाकी यहाँ पे हम बात करें फोल्डर कस्टमाइजेशन की, तो यहाँ पे आप देखो कि 3x1 और 2x1 वाला भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यानी एक्स्ट्रा लुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है कस्टमाइजेशन फोल्डर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पे जो रिसेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही देखने को मिलता है, जैसा कि मैं उस वीडियो में बताया था सेम। बट आप देखो यहाँ पे स्लाइड कर दो तो हल्का सा आपको स्टटर फील होता है, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितना कि ऑफिशियल स्टॉक लॉन्चर में आपको ये देखने को मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप कोई भी मोड लॉन्चर वाला रोम यूज करते हो तो उसमें हल्का सा आपको कमी देखने को मिलता है। ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, हर एक के साथ है।
तो आप इसे फिक्स करना चाहते हो तो सिंपल क्या करना है, आपको है जो ऑफिशियल लॉन्चर का एपीके यहाँ पे अपडेट कर लेना है, काम बन जाएगा। या फिर इस लॉन्चर का डेटा क्लीन कर दो, ये स्टॉक जैसा बिहेव करने लग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ऑफिशियल लॉन्चर का एपीके इंस्टॉल करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप यहाँ पे देखोगे मैंने जो क्लोज बटन है यानी क्लियर ऑल का, उसे चेंज कर रखा है, क्योंकि उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे डिफॉल्ट वाला या ऑक्सीजन के लुक वाला। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही काम करता है। बाकी टैब को छोटा बड़ा भी आप यहाँ पे जो कर सकते हो। अनदर मैंने अभी तक आपको अबाउट में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, जैसे कि आपको है जो HyperX 3 देखने को मिलता है पोको F7 के लिए, जो कि चाइना में इसका नेम है टर्बो 4 प्रो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये पोको F7 नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो भाई आपको नॉलेज की कमी है, क्योंकि ये सेम डिवाइस चाइना में टर्बो 4 प्रो के नाम से लॉन्च हुआ और इंडिया में पोको F4 और ग्लोबल में गया है। जहाँ पे आपको 11 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। हमारे मेंटेनर जिन्होंने इसे बनाया है उनका नेम आपको देखने को मिलेगा, कर्नल वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सेटिंग के अंदर के स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, जो कि काफ़ी पसंद आया। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत से लोग अपने नेटिव लैंग्वेज यूज करना पसंद करते हैं। इनहैंस कीबोर्ड भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि कुछ लोग को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं। बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। बैटरी के अंदर हम इन करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है, बट HyperX 3 के बाद से स्क्रीन ऑन टाइम में पहले हमें जो टाइमिंग देखने को मिलता था 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स का, उसे अब यहाँ पे परसेंटेज और mAh के रूप में जो शो किया जाता है, जो कि ये मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले वाला थोड़ा इजी था कि कितने घंटे का हमें ऑन टाइम मिल रहा है या क्या वो पता चलता था, बट अब यहाँ पे परसेंटेज में पता चलता है। बट जो भी हो ऑफिशियली तो ये ऑप्शन हमें मिलता ही नहीं है, बट यहाँ पे ये ऐड करा गया है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, इनमें कोई इशू नहीं आता। यहाँ पे आपका साउंड का प्रोफाइल वगैरह भी आपको सेम वर्किंग मिल जाता है। एडवांस लॉन्चर मैंने शो कर दिया। डिस्प्ले के अंदर भी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही काम करती है। और आप अपने फ़ोन का बैटरी बचाना चाहते हो तो फुल एचडी पे भी आप इसे सेट कर सकते हो, जो कि नॉर्मली ऑफिशियली हमें देखने को नहीं मिला था, बट ये चीज़ यहाँ पे आपको अनलॉक मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको एआई वाले ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने नीड के हिसाब से यहाँ पे इसे यूज में है जो ला सकते हो। साथ साथ फ़ॉन्ट के अंदर मिल लाइटनिंग मिल जाता है, बट यहाँ पे फिर से मुझे एक छोटी सी कमी देखने को मिली है, जो कि मे बी आपको शायद ना दिखाई दे। वो ये कि जब भी मैं पोको F7 में कोई भी रोम डालता हूँ या पर्सनली यूज करता हूँ तो इसे मैं सैचुरेटेड पे सेट करता हूँ, क्योंकि जब भी पंची कलर आता है तो यहाँ पे आइकन जो है वो पॉपी होकर दिखाई देते हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बट जब से मैंने इस रोम को डाला है और सैचुरेटेड सेट किया है तो मुझे इसमें हल्का सा येलो टोन और जो पॉपीनेस देखने को मिलता था पंची कलर, वो मुझे हल्का सा कम देखने को मिला। बाकी अदर ओएस के कंपैरिजन में शायद मेरे आंखों का यह धोखा भी हो सकता है, या फिर रियली में यहाँ पे कुछ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन थोड़े से बिखर गए हैं, क्योंकि मैंने अभी इसे फुल एचडी पे सेट किया था और वापस सेट दिया था, तो उसके वजह से यहाँ पे आपको हल्का सा डिफरेंट सा लुक देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इसे चेंज करते हो, छेड़छाड़ करते हो, तो एक बार आप क्या कर लेना, अपने ईवाई को रीस्टार्ट कर लेना, या फिर एक बार है जो फ़ोन को रिबूट कर लेना, क्योंकि आप इसमें चेंज करोगे तो हल्का सा आपको यहाँ पे अलग अलग जगहों पे दिक्कत दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पे अभी जो नोटिस कर पा रहे हो, देख रहे हो ना। यहाँ पे मैंने जस्ट इसे एक बार रिबूट कर लिया और फिर से थोड़ा सा सेटअप कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिस्प्ले के अंदर चेंज किया तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें बिखर गई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ करते हो तो एक बार डिवाइस को रीस्टार्ट जरूर कर लेना, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें है। लॉक स्क्रीन भी आपको डिफ़ॉल्ट वाले देखने को मिलते हैं। और अनदर यहाँ पे जो पर्सनलाइजेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा सही काम करता है, कोई इशू नहीं आता। फिंगरप्रिंट के अंदर आपको बाकी अदर यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी परफेक्टली वर्क करते हैं। बाकी आप एक्स्ट्रा थीम यूज कर सकते हो, डायनेमिक एआई यूज कर सकते हो। एओडी के अंदर आपको कोई भी अनलॉकिंग देखने को नहीं मिलता, टाइम पीरियड से रिलेटेड ये डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें ही देखने को आपको मिल जाती है, तो अनलॉक होता तो ज़्यादा बेटर होता। बाकी यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं HyperOS वाले सारे आपको मिल जाते हैं 3 वाले, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और लॉक स्क्रीन वगैरह ये सारी चीज़ आपने देख ही रखा है, तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पे सेटिंग के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था ना कि एक सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आता है डिवाइस नोटिफिकेशन का, वो यहाँ पे फिक्स हो जाता है इस टूल की हेल्प से, जो कि आजकल सभी हमारे जो HyperOS के रोम के अंदर आने लगा है, चाहे वो कोई सा भी डिवाइस क्यों ना हो। और ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टूल पे इन करते हो तो पहला आपको ऑप्शन मिलता है इंटीग्रिटी फिक्स का, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इस सेटिंग के आइकन पे क्लिक कर देना है, रिफ्रेश नाउ पे क्लिक कर देना है, और ये जैसे ही आपका फीच करेगा डेटा, आपका जो डिवाइस अनसर्टिफाइड था वो आपको यहाँ पे सर्टिफाइड
वेरीफाइड हो जाएगा और तीनों के तीनों पास हो जाएंगे, जो कि रियली में काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देता है। आपको ना ही अपने फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत है, ना ही वर्किंग पैच वगैरह फाइंड करने की ज़रूरत है, बस एक बार रिफ्रेश करना है और आपका काम यहाँ पे बन गया। ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसे हैंडी बना देता है। बाकी आप यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हो कीबॉक्स वगैरह को। इसके बाद यहाँ पे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं फोटो स्टोरेज से, नेटफ्लिक्स से रिलेटेड और बाकी अदर चीज़ों के यहाँ पे स्पूफिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करे गए हैं, जो कि आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो अगर आपको नीड है तो, या फिर आप ऑफ भी रख सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको ऐप का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको हेल्प प्रोवाइड करता है कि किसी भी ऐप के अंदर एक्स्ट्रा सेटिंग आप अनलॉक कर सकते हो। जैसे कि बीजीएमआई किसी किसी डिवाइस के लिए 90 पे वर्क करता है, किसी के लिए 120 पे वर्क करता है, किसी पे आपका 60 पे वर्क करता है। तो इस ऐप की हेल्प से आप फोर्सफुली, अगर आपके डिवाइस में 120 सपोर्ट नहीं है तो उसे एक्टिवेट कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पे सेटिंग दिखा दूँ टेस्टिंग वाला, जहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट है जो इसका 120 एपीएस देखने को नहीं मिला था, लेकिन सेटिंग अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 120 एपीएस हमारा है जो आ जाता है और ये हमारा अच्छे से काम करता है। लेकिन इसका सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिलीट कर दिया। अब जो भी ऐप के अंदर आपको एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक करवाना है डिवाइस पर, जैसे कि फीचर्स रहते हैं, तो बस ऐड पे क्लिक करना है। अब जो भी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बीजीएमआई को पिक करता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे डिवाइस मॉडल आ जाएगा। अब यहाँ पे सारे डिवाइस के नेम अवेलेबल है, जिस भी डिवाइस के अंदर सर्टेन एप्लीकेशन या गेम के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अनलॉक रहती है। जैसे कि बीजीएमआई के लिए हमारा 120 पीएस अनलॉक रहता है, किस किस के अंदर, तो यहाँ पे नेम है, जैसे कि आसूस के रोग फ़ोन है, आईकू का है, यहाँ पे सैमसंग का है, वन प्लस का है। तो आप किसी भी एक डिवाइस का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो, ताकि आपके उस ऐप को, जैसे कि बीजीएमआई को, ये लगेगा कि भाई मैं आईकू के डिवाइस के अंदर रन कर रहा हूँ, इसलिए उसके अंदर 120 पीएस अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने आईकू 12 सेट किया, जो कि 12 प्रो है, इसमें आपको ऑफिशियली 120 मिल जाता है। तो इसे मैं जस्ट यहाँ पे इस तरीके से सेव कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा, अब हमारा बीजीएमआई जब नेक्स्ट टाइम ओपन होगा तो इस डिवाइस के हिसाब से सेटिंग को शो करेगा, यानी आपके फ़ोन के अंदर 120 एपीएस आ जाएगा, जो कि आपको पता है पोको F7 में ऑफिशियली 120 एपीएस नहीं आया। तो इसी तरीके से बाकी एप्लीकेशन के अंदर आप डिफरेंट डिवाइस का सेटअप कर सकते हो और उस डिवाइस के हिसाब से जो भी फीचर्स रहेंगे अनलॉक, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। बाकी पेलोड डंपर आपको यहाँ पे मिलता है और बाकी आप यहाँ पे डार्क मोड वगैरह और बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कर सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मुझे टूल लगा है, जो कि लगता है कि आज के टाइम में हर एक ओएस के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा हैंडी बना देता है। अब बाकी बेसिक चीज़, हमारा कैमरा अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती, कंट्रोल सेंटर और बाकी जगहों पे कोई लैग नहीं देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखो इस तरीके से, जो कि मैक वाला एनिमेशन दिखाई देता है क्लोजिंग के टाइम पे, लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ अलग आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। इधर मैं इस तरीके से स्लाइड करूँ तो लास्ट वाला ऐप आपको ब्लर देखने को मिलता है, जो कि इस नए लॉन्चर के अंदर ऐड किया गया था और ये नॉर्मल तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। लेकिन अब बात आती है, चलो सब कुछ देख लिया, लेकिन इस ओएस का परफॉर्मेंस कैसा है अगर हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो फर्स्ट सेटअप करते ही होम पे आते ही ये पॉपअप देखने को मिलता है लॉन्चर वाला, आप सेट कर लेना अपना। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट आपको सिस्टम के ऐप देखने को मिलेंगे, बाकी आप नेट के हिसाब से डाल सकते हो। फर्स्ट टाइम का बीजीएमआई मेरा नॉर्मल देखने को मिला। यहाँ पे की अटेंशन के अंदर बूट ऑटो लॉक और स्पूफ देखने को नहीं मिलता है। बाकी बाय डिफॉल्ट ये फेल था, जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे पास करना है। डिवाइस पे आपका फेल रहता है तो पास कर सकते हो, बस इसे रिफ्रेश कर लेना और आपकी चीज़ें फिक्स हो जाती है। और 120 एपीएस का भी सेटअप मैंने आपको दिखाई दिया है। L1 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन, HDR आपको मिल ही जाता है। फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। अपने डिवाइस के ऊपर अपने डिवाइस का स्क्रीनशॉट के अंदर फ्रेम ऐड कर सकते हो, जो कि वर्किंग हमारा रहता है। बाकी बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे 88 के बाद मॉर्निंग में 85 आता है, जहाँ पे आप देखो 3% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि 10 आवर्स में है और ये नॉर्मली है। आज तक मेरे जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे सभी मैंने आपको 3% ही शो किया है, किसी किसी में 2% दिखाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा सही है, जैसा कि बाकी का था। बाकी यहाँ पे मैंने वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट किया, जहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारे यहाँ पे बेस्ट लूप है 17 के आसपास का और लोएस्ट है 12 का और 71.1 का यहाँ पे टोटल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है स्टेबिलिटी का, जहाँ पे आप बाकी चीज़ें देख सकते हो किस तरीके से आपको FPS वगैरह और बाकी ग्राफ देखने को मिल जाता है, जो कि ओवरऑल मुझे अच्छा लगा है। ये है हमारा अंटूटू स्कोर, जो कि बेसिक हर ओएस के अंदर इसी टाइप से आता है, किसी किसी में 22 की जगह 23 टच करता है। लेकिन आप देखो यहाँ पे जब मैंने वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट किया था उसके बाद यहाँ पे रन किया था तो उसमें टेम्परेचर मेरा 40.9 था, लेकिन इसे रन करते करते टेम्परेचर हमारा 39.9 आ जाता है, यानी 1% का यहाँ पे ड्रॉप होता है। क्योंकि ठंड का मौसम है तो टेम्परेचर गेन तो नहीं, डाउन जरूर करेगा जब नॉर्मल टास्क परफॉर्म होगा। तभी के टाइम पे जितनी ठंड है उसके हिसाब से तो ये नॉर्मल टास्क है। और 6% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि अच्छा लगा, बाकी से ये कम है।
अनदर यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा जो कि CPU थ्रोटल है, ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 5,05,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,41,091 का आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलता है परसेंटेज, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पे जो हमारा Geekbench है, जो कि सबसे हाईएस्ट अब तक जितना भी आया है उसी के लेवल का ये आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा रिजल्ट बाई चांस आपको देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा। बाकी हाइपर स्थिति वाले सारे फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलते ही हैं, जिसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं करा गया, सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने 1-2 जगहों पे चीज़ें दिखाई है ना, उसे अगर आप छेड़छाड़ नहीं करते हो तो ये ओएस आपके फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। अगर आपको लॉन्चर के अंदर स्मूथनेस चाहिए काफ़ी अच्छा खासा, इतना भी कोई बुरा नहीं है, काफ़ी सही काम कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा और बेटर करना है तो आप लॉन्चर को अपडेट कर लेना और लॉन्चर के अंदर मोटिवेशन मत यूज़ करना। दूसरा, अगर आपको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करोगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था डिस्प्ले के अंदर, तो जो इशू आपने अभी थोड़ा सा नोटिस किया था ना, वो भी नोटिस आपको नहीं होगा। तो ओएस हमारा वेल परफॉर्म करता है। अब डिपेंड है आपके ऊपर कि आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। और यहाँ पे जो विजेट सपोर्ट आपको मिलते हैं, ये सारे पेड वाले अनलॉक किए गए हैं, कि आप जितना चाहो उतना विजेट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो, तो ये भी आपको एडवांटेज मिल जाता है। तो मोड रोम के कई सारे एडवांटेज रहते हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट में आपको स्मूथनेस से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ये जो ओएस है ना, ये आपका फास्ट बूट वाला मेथड है, तो आपको इसे अनजिप करना है, बैट फाइल को रन करना है और अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड से कनेक्ट कर देना है। आपके फ़ोन के अंदर ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। हाइब्रिड मेथड जिसे हम कहते हैं, तो उसी वाला है, लेकिन पीसी मेथड है। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप चाहो तो एडीबी साइड लोड का मेथड फॉलो कर सकते हो TLRP वगैरह डाल के, बट वो मेथड टेस्टेड नहीं है, तो आप एक बार ट्राई कर लेना। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।